बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीपीएससी ने बहुत ही ज़बरदस्त जॉब की अनाउंसमेंट की है, तो जल्दी से अप्लाई करें, देर ना करें आप। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है पीपीएससी की तरफ से। तो चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना और सिंपली जाकर आपने लिखना है पीपीएससी। ठीक है, पीपीएससी लिखकर आपने सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे दोस्तों, यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको मिल जाती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने जॉब सेक्शन में आ जाना है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 36। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो ये ओपन हो जाएगी। मैंने इसको पहले ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो ये देखते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं जी। ठीक है, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, ये 5 पोस्टें हैं। ठीक है, ये देखें, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक सीट है। इसके अलावा नीचे ये देखें जी, असिस्टेंट सोलवेंट स्केल का है जी, 32 पोस्टें हैं इसकी। और BA BSc एजुकेशन रिक्वायर है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब वाले एप्लीकेबल हैं। और 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसके अंदर ये पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, ये सारा पोर्शन इंक्लूड होगा। आपको पता ही है, जैसे पीपीएससी एग्जाम लेता है तो ये सारा वैसे ही होगा, इसका सिलेबस वगैरह भी। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियर की 2 पोस्टें हैं जी। इसके अलावा ये देख लें जी, 15 पोस्टें हैं चीफ ऑफिसर की। उसके अलावा ये 34 पोस्टें हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर वगैरह की। ठीक है, तो इसके लिए MBA MPA वगैरह की एजुकेशन रिक्वायर है। और इसके अलावा ये 9 पोस्टें म्यूनसिपल ऑफिसर की हैं जी, 18वें ग्रेड की। ठीक है, 18वें स्केल की। तहसील ऑफिसर प्लानिंग की जो 66 पोस्टें हैं जी। और इसके अलावा ये म्यूनसिपल ऑफिसर की 53 पोस्टें हैं। इसके अलावा ये 76 पोस्टें हैं तहसील ऑफिसर की। और इसके अलावा बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर फॉर्मर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो बैचलर डिग्री रिक्वायर है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब वाले एप्लीकेबल हैं दोस्तों। तो देर ना करें दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से अप्लाई करें। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि अप्लाई कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है अप्लाई करने का जी। ये देखें, आपने गूगल पे आना, पीपीएससी लिखना, पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जब ओपन हो जाएगी वेबसाइट तो क्या करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जितनी भी पोस्टें आई हैं ना इनकी, ये देखें वहाँ उन सब का लिंक ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल ये असिस्टेंट जो अभी ये सीट्स आई, असिस्टेंट की जो सीट्स आई हैं 32, तो अगर आपने इनमें अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी। ठीक है, तो ये वो कहता है कि ये आप जो हमारी पॉलिसी है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपने सारी पढ़ लेनी है। तो ये पीपीएससी की आपने सारी पढ़ लेनी है और आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो बता रहा है कि जी ये असिस्टेंट की जो सीट्स हैं ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और BA BSc इसकी एजुकेशन का 32 पोस्टें हैं टोटल। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। 600 इसकी फीस है और 28 दिसंबर जो वो लास्ट डेट है। तो आपने फिल अप दी फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे डाउनलोड चलान फॉर्म का ऑप्शन है। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिल करके नेशनल बैंक में 600 फीस जमा करवा देनी है। और फिर जो वो आपकी स्लिप होगी उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है। और पिक्चर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने लगोगे ना तो पिक्चर को आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये आप ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। वो ये कहते हैं कि जो भी आप हमें कवायफ वगैरह सेंड करें तो वो मुकम्मल ताज़ा तरीन होने चाहिए, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, वालिद का नाम बिल्कुल ठीक लिखा हो। और अगर आप अप्लाई करने में कोई गलती कर दें तो फिर आखिरी तारीख से पहले पहले आपने एडिट एप्लीकेशन वाले लिंक पे जाना है। और वो जो भी आप मिस्टेक करेंगे, स्पेलिंग की हो या कोई भी और हो, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा पोर्टेबल सेलफोन नंबर नहीं देना, मतलब ऐसा सेलफोन नंबर नहीं देना जो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट हो, तो फिर इससे आपको मैसेज आने में दुश्वारी हो सकती है। वो चूंकि जब आप अप्लाई करते हो ना, जो सेल नंबर देते हैं तो उस पर वो जब भी आपका टेस्ट होता है तो आपको मैसेज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं ये आपने पढ़ लेनी है और यहाँ पे क्लिक करना है और फिर अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपने चले जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपना CNIC लिखना है। CNIC मैं लिख देता हूँ अपना।
ठीक है, आपने CNIC लिखना है और CNIC लिखने के बाद अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस दें, ठीक है, तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप लिख देंगे। मैं तो अपना लिख रहा हूँ ना, तो आपने जो भी आपका हो आपने लिख देना। यहाँ पे अपना सेल फोन नंबर दे देना है, जिस पर जो सेल नंबर आपका एक्टिव हो हमेशा, क्योंकि ये 2 माह बाद आपको तकरीबन SMS करते हैं। तो आपको फिर जब भी आपका टेस्ट होगा आपको PPSC का SMS मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आप टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब आपने सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर आपने बता देना कौन सा जी, मेल है फीमेल है, जो भी आपका आपने बता देना। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बता देनी है, ये मैंने तो अपनी लिखी हुई है ना। उसके अलावा ये आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस नो में बता दें उनको इसी तरह से, ठीक है। अगर आप स्पेशल पर्सन है तो उसको भी बताएं येस नो में। और अगर आप आर्मी में काम करते हैं, रिटायर्ड हैं, तो वहाँ से येस नो का बता दें, ठीक है। तो ये नो 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 कर दे तीनों मैंने। उसके अलावा आप, ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आ जाएं। वो कहता है कि जी पिक्चर नॉट अपलोड येट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी, चूज फाइल में जाएंगे और जहाँ पर आपके कंप्यूटर में पिक्चर पड़ी होगी वहाँ से आपने कोई भी पिक्चर अपलोड कर देनी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अपने CNIC की पिक्चर अपलोड करनी है। जब ये काम आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर बैंक रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब आप ये वाला ऑप्शन कंप्लीट करोगे ना दोनों, तो फिर ये वाले ऑप्शन भी आपको इस तरह से नज़र आएगा अपलोड करने वाला। तो फिर इसमें भी आपने वैसे ही मतलब क्लिक करना है, और जो आपकी बैंक रिसिप्ट होगी ना, जो आपने फीस वाली जो आपका चालान फॉर्म होगा उसकी पिक्चर होगी, वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और 1-2 इन्फॉर्मेशन वो और भी पूछता है कि वो आपका जो बैंक है वो कौन सी ब्रांच है उसकी और वो कहाँ पे है, ठीक है, उसकी लोकेशन वगैरह बतानी है। और उसका कोड जो होता है बैंक का वो भी बता देना आपने। उसके अलावा पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस में आपकी मतलब पर्सनल पूछेगा कि नाम वगैरह जो भी चीज़ें वो पूछता है वो आपने सारी बता देनी है। उसके अलावा एजुकेशन रिकॉर्ड में आपकी एजुकेशन पूछेगा, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद जो आपकी बैचलर डिग्री है वो बता देनी है आपने। उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर पूछेगा, वो आपने बता देना है, ठीक है। इस तरह से ये एप्लीकेशन स्टेटस, जब ये सारी चीज़ें आप मुकम्मल कर लोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, जब ये अपनी पिक्चर CNIC और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख लोगे तो फिर ये ऑप्शन आपको ब्लू नज़र आएगा, और फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने उसका प्रिंट ज़रूर निकालना है यहाँ से, ठीक है। वो एक फॉर्म होता है उसका प्रिंट आ जाएगा, तो वो आपने प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट निकाल कर वो अपने पास रख देना। और जब आपका टेस्ट होगा तो उसको आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सारी प्रूफ होता है ना कि आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो।